बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है मास अटैच टू स्प्रिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि जो नया लेक्चर आए ताकि आप लोगों को पर वक्त पहुंच सके। अपने कजन, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आज है हमारे साथ डेरिवेशन, तो आप लोगों ने थोड़ा गौर फिक्र करना है। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आप प्रूव करेंगे अगर आप इंशाल्लाह थोड़ा तसल्ली के साथ और थोड़ा अटेंटिव मूड के साथ देख लें इंशाल्लाह तो बहुत आसानी होगी। क्लियर है? चलते हैं टॉपिक की तरफ, मास अटैच टू स्प्रिंग। तो मास अटैच टू स्प्रिंग आप लोगों को अगर याद है तो हमने बताया था, फिगर बनाते हैं। ये है हमारे साथ क्लियर है? तो ये हमारे साथ स्प्रिंग है, ये एक मास स्प्रिंग के साथ अटैच है। क्लियर है? ये एक मास स्प्रिंग के साथ अटैच। क्लियर है? इस पे हम इस तरह फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? जब फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग जो है ये सेकंड फिगर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिगर 1, और फिगर 2 में ये इस तरह हो जाएगा। ये थोड़ा या इस तरह यहां पर बनाते हैं। क्लियर है? जब फोर्स हमने लगा लिया तो ये क्या हो गया, ये एक्सटेंड हो गया। क्लियर हो गया? ये मास जो है ना आगे चला गया और स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, क्योंकि पहली कंडीशन में हमने बताया था कि जितना हम फोर्स लगाएंगे तो इतना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कोशिश करता है कि स्प्रिंग को वापस अपनी जगह तक ले आए। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिस्टोरिंग। क्लियर है? और यहां पर जो होगा रिस्टोरिंग, मतलब फोर्स हम इस तरह लगाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ये कोशिश करता है कि ऑब्जेक्ट जो है इसको रिस्टोर करे, अपनी जगह तक ले आए, अपने स्टेबल पॉइंट तक ले आए। इस तरह यहां भी है, फोर्स हम इस तरह लगाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ये कोशिश करता है कि इस मास को वापस अपनी जगह तक ले आए। क्लियर है? तो हमने पहले कंडीशन बताया था कि पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन बराबर है हमारे साथ एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्लियर है? ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब इसको 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं जितना आप फोर्स लगाएंगे इतना डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग आगे चला जाएगा। क्लियर है? और वापस ये आ जाएगा मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश करेगा कि इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह तक ले आए। क्लियर है? तो इससे हम ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा। ये किस तरह होगा, ये इस तरह हो जाएगा कि ये हो जाएगा एफ रिस्टोरिंग इनटू ये इक्विलिटी आ जाएगी, इक्विलिटी, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, और माइनस एक्स अपनी जगह आएगा। क्लियर है? यहां पर जो कांस्टेंट है, यहां पर जो कांस्टेंट है वो बराबर है, बुक में दिया हुआ है पेज 6 पे, आप देख ले, पेज 6 पे आपको दिया हुआ है, पेज 6 पर 10.3.1 टॉपिक में नीचे आप देख ले, कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। कांस्टेंट बराबर है के जो बराबर है 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर? जो कि हम आगे लगाएंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर नहीं लिखते तो नहीं लिखना चाहिए। क्लियर है? चलो नहीं लिखते, लेकिन आगे आएगा कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये हमारे साथ यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं कि वो बराबर है के, लगाते नहीं अभी तक। क्लियर है? तो इस के को यहाँ पर पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये कैसे बनेगा फिर, ये कांस्टेंट इसकी जगह लगाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह, एफ रिस्टोरिंग माइनस के एक्स, माइनस अपनी जगह आ गया, एक्स अपनी जगह, और इस कांस्टेंट की जगह के आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया जिसको हम नाम देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? अब सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था कि सेकंड कंडीशन अब जो है एसएचएम का, वो आगे हम बताते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर ये मास जो है ये आगे चलता है, वापस एक्सेलरेट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मास और जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग है, तो यहाँ पर हमारे साथ फोर्स रिस्टोरिंग इन्वॉल्व हो गया, मास इन्वॉल्व हो गया, और एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ को लगा सकते हैं। क्लियर है? न्यूटन
सेकंड लॉ, उसका जो इक्वेशन है वो है किसके बराबर है एफ रिस्टोरिंग एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन हम यहां पर लगाते हैं इसके साथ रिस्टोर, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये फोर्स क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हो गया। तो अब आप देख ले, ये इसको हम देते हैं इक्वेशन 2, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, क्योंकि ये भी रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स के। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर करें। क्लियर है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 जो है ये बराबर है माइनस के एक्स के, इसकी वैल्यू आ गया, और ये बराबर है एम ए का, तो ये एम ए आ गया। क्लियर है। तो इससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो बोथ साइड डिवाइड बाय एम करेंगे। क्लियर है, बोथ साइड डिवाइड बाय एम, बोथ साइड डिवाइड बाय एम। क्लियर हो गया। तो यहां पर एम और एम जो है ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ बन जाएगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन माइनस के एक्स डिवाइड बाय एम, इसको हम देते हैं इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 आ गया। क्लियर है। दो रिस्टोरिंग फोर्स कंपेयर कर दी, जब कंपेयर कर दिया तो इससे वो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्लियर। आखिर में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, इसका मतलब इसको हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने याद नहीं करना, बस इसका एक ट्रिक है, मेथड है, वो आखिर में आपको बताता हूं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी होगी बिल्कुल याद करने में। क्लियर। अब चूंकि यहाँ पर एसएचएम का एक कंडीशन तो हो गया, फर्स्ट कंडीशन। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ एसएचएम। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एसएचएम का एक कंडीशन भी नहीं हो तो फिर वो एसएचएम नहीं है। क्लियर है। एक कंडीशन भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि मास अटैच टू स्प्रिंग ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन एसएचएम, ये सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था कि वो बराबर है किसके, एक्सेलरेशन डायरेक्टली इनटू माइनस एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी जाए उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। क्लियर है, कांस्टेंट, और ये जो है क्या माइनस एक्स अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर है। यहां पर जो कांस्टेंट है वो बराबर है के, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जो बराबर है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 6 पर ये वैल्यू हमें दिया हुआ है बुक में। क्लियर है। तो ये वैल्यू ऑफ, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ये अपने साथ साथ नोट करें, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये यहां पर के की यहां पर डाल ले तो ये इक्वेशन बन जाएगा ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगा माइनस के एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर के की वैल्यू ये के बराबर है, तो पुट करें इसमें, तो ये बन जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ इक्वेशन आ गया 4। इक्वेशन 4 आ गया। क्लियर है। तो आप देख लीजिए, ये इक्वेशन 3 भी एक्सेलरेशन के बराबर है और ये इक्वेशन 4 भी एक्सेलरेशन के बराबर है। तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड इक्वेशन 4। क्लियर है। तो ये दोनों का कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन बराबर है माइनस के एक्स डिवाइड बाई एम, और ये एक्सेलरेशन बराबर है माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है। ये x और x खत्म हो जाएगा, ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर है। हमारे साथ आ जाएगा, यहां पर रह जाएगा k डिवाइड बाई m, यहां पर रह जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे साथ बन जाएगा के टी स्क्वेयर इंटू एम 4 पाई स्क्वेयर, क्लियर हो गया। अब हमने इसमें टाइम पीरियड मालूम करना है, तो टाइम पीरियड मालूम करने बोथ साइड डिवाइड बाय के करेंगे, तो यहाँ पर के और के खत्म हो जाएगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ रह जाएगा टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर इंटू एम, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ खत्म कर सकते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, क्लियर है। और ये बन जाएगा इस तरह, ये बन जाएगा टी, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया और इस पर अपना रह गया, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर इंटू एम, क्लियर हो गया। इसको अगर हम इस तरह लिख ले अपने आसानी के, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 4 है तो इसको 2 स्क्वायर का लिखेंगे और पाई स्क्वायर पे अपना रह जाएगा और एम अपनी जगह रह जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो नीचे के है, के वो अपनी जगह यहाँ पर रह गया है, वो नीचे के अपनी जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख लें, इस स्क्वायर रूट के साथ ये खत्म हो जाएगा और इसके साथ ये खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे साथ रह जाएगा टी बराबर हो जाएगा किसका 2 के साथ, 2 का स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, पाई का भी खत्म हो गया, तो 2 पाई बाहर निकल जाएगा और रह जाएगा हमारे साथ क्या, एम बाय के। तो ये हमारा स्प्रिंग मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड आ गया, क्लियर है। ये इसका टाइम पीरियड आ गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हमने पहले पेज पे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन था। तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, वो बराबर है 1 बाय टी के, क्लियर है। तो हम 1 अपनी जगह और टी का ये वैल्यू पुट करेंगे, जो बराबर है 2 पाई एम बाय के। अब इसको अगर हमने ऊपर ले जाना है, तो ये उलट हो जाएगा, क्लियर है, उलट हो जाएगा। तो किस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा कि s इक्वल टू 1 बाय 2 पाई और ये m बाय के है, तो ये उलट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा k बाय m, क्लियर है। तो ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी भी प्रूफ हो गई। तो ये आपके साथ जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की प्रूफ हो गई हमारे साथ, क्लियर है। अब यहाँ पर तो ये प्रूफ हो गया। अब ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक है इसका, इसका याद करने का ट्रिक क्या है, आप देख लें। यहाँ पर आपने रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, इसको कंपेयर करना है। रिस्टोरिंग फोर्स इसको कंपेयर करें, तो आपके साथ एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्लियर जाए। ये रिस्टोरिंग फोर्स कंपेयर किया तो एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन आता है तो इसको कंपेयर करें किसके साथ, सेकंड कंडीशन की एक्सेलरेशन के साथ, उसके साथ कंपेयर करें, तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है, क्लियर है। 2 रिस्टोरिंग फोर्स कंपेयर करें, रिस्टोरिंग फोर्स को कंपेयर करें, तो उससे एक्सेलरेशन निकल आएगा। उस एक्सेलरेशन को सेकंड कंडीशन की एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करें, आपके साथ प्रूफ हो जाएगा, बस सिंपल। बाकी दरमियान में तो मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वगैरह, वो तो सब लोग आपको इंशाल्लाह आएगा। तो इसके साथ हमारा जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।